हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी का जितना भी सॉल्यूशन का क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, जब तुम इस वीडियो को देखोगे मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स का ये वीडियो रहेगा। इसमें हम लोग ऑल ओवर ऑल कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे और तुम इसके बाद एनसीईआरटी का एक्सरसाइज तुम सॉल्व कर पाओगे, ये हम गारंटी लेते हैं। देखो, और हाँ, जो बेसिक्स जो पहले का जो नहीं कंप्लीट रहता है, जिसकी वजह से जब ट्रिग्नोमेट्री तो 10th में स्टार्ट वो नहीं है, तो कोई बात नहीं, तुम सीख जाओगे इसमें। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इसमें बेसिकली हम लोग जिक्र 3 का करते हैं। वो आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। देखो, और थीटा क्या है? थीटा यहाँ पे जो तुमको रिप्रेजेंट होता है, ये थीटा तुम्हारे पास एंगल है। एंगल में क्या हो गया? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, मतलब कि इस तरीके से जो तुमको रिप्रेजेंट होता है, ये तुम्हारे पास ये एंगल है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम ये क्यों बोले कि मेनली हम लोग 3 का स्टडी करते हैं, इसलिए कि देखो साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा तुम्हारे पास कॉसेक होता है। देखो, इसको हम इरेज कर देता है। साइन का उल्टा क्या होगा? कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो ये हमारा इंटरचेंज करता रहता है, मतलब कि साइन तुम्हारा कॉसेक में, ये कॉस का उल्टा सेक में, और टैन का उल्टा तुम्हारा कॉट होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक तो समझ चुके हैं। तो ये एंगल कैसे डिटरमाइन होता है? देखो, हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल जब देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड है। देखो, ये 90 डिग्री यहाँ पे होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, जो 90 डिग्री होता है, और यहाँ पे कुछ एंगल रहेगा, यहाँ पे कुछ एंगल रहेगा। थीटा 1, थीटा 2 कर देते हैं। देखो, ये हाइपोटेनस, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर। तो अब कहेगा तुमको साइन थीटा 1, तो साइन थीटा 1। अब तुम सोचोगे कि साइन थीटा 1 कौन सा, कहाँ पे से एंगल है, तो तुमको ये देखना होगा कि जो एंगल तुम्हारे पास दिए हुए थीटा 1 है, तो ये यहाँ पे है। थीटा 1 है तो ये यहाँ पे है, तो हमको ये वाला एंगल चूज करना है। तो ये वाला एंगल तुम चूज करोगे। अगर कॉस थीटा 2 रहेगा, तुम कौन सा एंगल चूज करोगे? तुम ये एंगल चूज करोगे, थीटा 2। मतलब यहाँ तक तुम समझ रहे हो। अब बात आती है कि हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अब तुम 11th में आ गए हो, तुम 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तुम उसको याद रखना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो, इसको याद कर लो, रट लो, सेक स्क्वायर थीटा, ताकि तुम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो, हम सिर्फ ये तीनों इसलिए बोले क्योंकि अगर तुमको साइन स्क्वायर का तुमको वैल्यू ऑब्टेन करना है, तुम 1 माइनस कॉस स्क्वायर तुम कर सकते हो। तुमको सेक स्क्वायर का वैल्यू ऑब्टेन करना है, तुम 1 प्लस टैन स्क्वायर कर सकते हो। कॉसेक 1 प्लस कॉट स्क्वायर। देखो, इसको नोट कर लो। अब हम लोग क्वेश्चन पे, सॉरी, 2 और कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन बेसिकली सॉल्व कैसे होता है इसका नोट कर लिया, मिरस कर लेते हैं। देखो, अब हम लोग 11, ये तो था कि 10th तक का चीज़, यहाँ पे 10th तक का चीज़ था। अब हम लोग 11th पे आते हैं। देखो, 11th पे स्टार्टिंग होता है क्वाड्रेंट से। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम लोग थर्ड, और इस वाले को फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। देखो, एक मिनट चौक दे देते हैं। जब ये क्वाड्रेंट हम लोग स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि कहाँ से कहाँ एंगल कितना वैरी कर रहा है। मतलब कि देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, देखो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल का जो वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री जाता है। मतलब कि देखो, यहाँ से ऐसे भी लिखते हैं, 0 से 90 डिग्री एंगल का जो वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो भी एंगल रहेगा वो 0 से 90 तक ही रहता है। तो यहाँ से यहाँ जो रहता है ये
0 से 90 डिग्री वैल्यू रहता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा ये 90 डिग्री तक आ गया। देखो यहाँ पे तुम्हारा 90 डिग्री तक आ गया। अब यहाँ से जब ये इस पॉइंट पे आता है, देखो यहाँ से जब ये यहाँ पे आता है तो फिर से 90 डिग्री तुम्हारे पास जुट जाता है, मतलब ये 90 से 180 तक ये जाता है। देखो यहाँ से ये वैरी करता है, यहाँ से यहाँ जाएगा 90 से 180, मतलब कि देखो जब ये जाता है मतलब कि वैरी करता है उसमें 90 ऐड होते जाता है। अब देखो ये 180 से यहाँ तक का पॉइंट क्या कहता है, यहाँ तक का पॉइंट तुम्हारा 180 है। जब तुम 180 में तुम 90 प्लस करोगे तो कितना आएगा 270। देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, देखो इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ही अभी फिर से हम लोग 90 ऐड करेंगे तो कितना आएगा। देखो यहाँ तक ये 180 है, 180 में 90 करो 270, यहाँ पर कितना रेंज आता है 180 तो 270। देखो यहाँ पे ये 270 तक का आया। अब 270 से यहाँ पे जाओगे, 270 से हम लोग इस पॉइंट पे गए। अब यहाँ पे का रेंज कितना, हाईएस्ट वैल्यू कितना जा रहा है एंगल का, यहाँ पे 270 डिग्री। 270 डिग्री में तुम 90 जोड़ो कितना आएगा 360। यहाँ पे क्या होगा तो 270 से 360, ठीक है। यहाँ तक समझ रहे हो। अब देखो अब कौन सा एंगल पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा वो देखना। और हाँ एक चीज़ देख लो कि जो पाई का जो वैल्यू रहता है वो 180 डिग्री रिप्रेजेंट होता है, पाई 180 डिग्री। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हारा जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होता है, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक, सारा पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे हम लोग साइन देख रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में किसका साइन पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा वो देख रहे हैं। देखो इसमें क्या होगा, सारा पॉजिटिव हम लिख देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा एंड देन सेक थीटा, और यहाँ पे बच गया कॉसेक थीटा। तो देखो ये इसमें जो होता है ये सारा पॉजिटिव होता है, लिख देते हैं पॉजिटिव। ये सारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन रहता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा तो क्या पॉजिटिव होगा, मतलब कि देखो अब यहाँ पे तुम ये देखो कि हम 0 से 90 लिखे, 0 से 90 के बीच क्या क्या एंगल आता है, समझ रहे हो मेरी बात, ध्यान से समझो कि 0 से 90 के बीच कौन कौन सा एंगल आता है। 30 आता है, हम लोग को वैल्यू पता रहता है, 30 आता है, 45 आता है, 60 आता है, 90 आता है। तो मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 30 क्या होगा, तो साइन 30 क्या होता है 1/2 पॉजिटिव रहता है, कॉस 30 कितना होता है √3/2 पॉजिटिव रहता है, साइन 45 1/√2 पॉजिटिव रहता है। तो सारा का वैल्यू tan 45 का होता है पॉजिटिव। तो ये कन्फर्म है कि ठीक है इसमें हम पॉजिटिव होता है। अब वही जब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ वैरी करता है। देखो 90 डिग्री से 180 डिग्री, तो फिर साइन 135, सॉरी हाँ देखो पहले ये समझ लो कि यहाँ पे जो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा तुम्हारा पॉजिटिव होता है। इसमें देखो फर्स्ट को छुड़ा के रेस्ट जो 3 बच गया उसमें 2-2 पेयर करके पॉजिटिव रहता है, ठीक है ना। देखो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, अगर इसमें साइन पॉजिटिव जाहिर सी बात है कॉसेक भी पॉजिटिव रहेगा। इसमें कौन सा पॉजिटिव रहता है, इसमें तुम्हारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा तुम्हारा इसमें पॉजिटिव रहता है। अब ठीक है यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, तो जब तुम साइन 135 लिखो कितना आएगा, साइन 135 90 प्लस साइन 135 हाँ 1/√2। देखो तो साइन 135 का जो वैल्यू होगा वो 1/√2 होगा, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू ही जाएगा। और अदर का लेगा अगर तुम tan 45 लेते हो तो वो निगेटिव आएगा, cot 45 निगेटिव आएगा, sec 145 135 कुछ भी वो क्या होगा वो सब निगेटिव होगा। तो यहाँ पे बेसिकली सिर्फ साइन कॉसेक ही तुम्हारा पॉजिटिव जाता है और जो रेस्ट बच गया वो सारा तुम्हारा निगेटिव रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारा tan cot पॉजिटिव रहता है, थर्ड में तुम्हारा tan थीटा cot थीटा पॉजिटिव रहता है। देखो tan 180 तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा, tan 180 से
तुम 270 तक तुम कुछ भी जाओ वो तुम्हारा पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब कि वैसा एंगल जो 180 से 270 के बीच वैल्यू जाएगा वो तुम्हारा, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखना कि कौन से क्वाड्रेंट में वो जा रहा है, वो थर्ड में आ रहा है तो जाहिर सी बात है थर्ड में ये पॉजिटिव रहता है tan cot। और जब हम लोग इसमें फोर्थ पे आते हैं तो फोर्थ में तुम्हारा ये पॉजिटिव रहता है, क्या बोलते हैं, सेक कॉसेक पॉजिटिव रहता है। तो सेक और कॉस थीटा, सॉरी सेक थीटा और कॉस थीटा। तो देखो अब यहाँ पे 270 से 360 थीटा का वैल्यू यहाँ पे रेंज जाएगा 270 to 360। पहले तुम इसको नोट कर लो फिर हम लोग आगे की ओर जाएंगे। नोट कर लिए, रेस्ट कर दे। देखो अब यहाँ तक तो तुम समझ चुके हो। देखो जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करने इसका तुम जाओगे तुमको दो पैटर्न पे इसका मिलता है, एक π/2 प्लस थीटा रहेगा, एक π/2 प्लस थीटा, हाँ, और एक पाई प्लस थीटा चाहे पाई माइनस थीटा, इस पैटर्न पे रहेगा। π/2 प्लस थीटा और सॉरी n π/2 प्लस थीटा, और एक रहेगा पाई प्लस थीटा एंड देन एक रहेगा पाई माइनस थीटा। तो देखो जब इस पाई क्या बोले थे कि पाई का जो वैल्यू होगा वो तुम्हारा 180 डिग्री होगा, और जब देखो π/2 प्लस थीटा चाहे π/2 माइनस थीटा, ध्यान से देखो इस चीज़ को, यहीं पे गलत होता है, हमसे बहुत गलत हुआ था। देखो जब इस पैटर्न पे रहे n π/2 प्लस थीटा तो ये जो इंटरचेंज होता है साइन कॉस में चेंज करेगा। देखो लिख देते हैं, ये रूल इस चीज के लिए है, और π/2 माइनस थीटा इन सारे के लिए ये रूल कह रहे हैं हम। साइन तुम्हारा कॉस में चेंज करेगा, सेक तुम्हारा टैन में चेंज, सॉरी हाँ साइन कॉस में, सेक कॉसेक में, और टैन तुम्हारा कॉट में चेंज करेगा, और रिवर्स भी है, और ये उल्टा भी चेंज करेगा। ठीक है, देखो साइन कॉस में, सेक कॉसेक में, टैन कॉट में, मतलब इस तरीके से ये चेंज करेगा। अब जब बात आता है कि पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा में क्या चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा। पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा में वही रहेगा, साइन साइन में रहेगा, सेक सेक में, कॉस कॉस में, लेकिन बस साइन चेंज करता है। तो कैसे चेंज करेगा वो देखो। देखो जैसे कि तुम्हारे पास पाई प्लस थीटा है, जैसे कि तुम्हारे पास पाई प्लस थीटा है, तुम ये देखो कि पाई कौन सा है, पाई का वैल्यू क्या जाता है, पाई का वैल्यू तुम्हारा 180 डिग्री। अब थीटा की जगह पे तुम्हारे पास 30 है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 180 से प्लस जा रहा है तो कितना, 180 प्लस 30 210, तो मतलब कि तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब तुमको यहाँ पर देखना होगा कि जबकि ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में कह रहा है तो फिर यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो दिया हुआ है कि साइन है कि टैन है कि कॉट है, अगर तुम्हारा साइन रहेगा तो ऑब्टेन्ड वैल्यू क्या जाएगा, वो निगेटिव में जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन कॉट पॉजिटिव रहता। अगर यही तुम्हारा ये रहता, क्या बोलते हैं, टैन कॉट तो पॉजिटिव रहता। अब देखो यहाँ पे ये पाई माइनस थीटा है तो पाई 180 ले लो, और फिर 90 से 180 और थीटा की जगह पे तुम वही 30 ले लो, तो कहाँ आ जाएगा ये 150। तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 90 से 180 किस में जाएगा ये 180 सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्योंकि 90 से 180 रेंज जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन सा पॉजिटिव, पहले इसको लिख लिया करो, कहीं पे साइड में लिख लो, ये सेकंड माइनस से कहीं पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ आएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पे अगर ये यहाँ पे टैन रहेगा तो जाहिर सी बात ये निगेटिव रहेगा, साइन रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा।
तो यहाँ तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं तक था। अब जो फॉर्मूला बेस्ड चला जाता है ये साइन ए प्लस साइन बी का, उसको इसका जो पार्ट 2 रहेगा उसमें हम लोग सॉल्व कर लेंगे एक आध दो क्वेश्चन के साथ, समझ लेना। तो देखो अब इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, एक मिनट। देखो क्वेश्चन तुम्हारा एक कहता है कॉस 480 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 1, कॉस 480 डिग्री। देखो अब तुम इसको सबसे पहले जो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है तुम्हारा 480 डिग्री, तुम्हारे पास एंगल है। तो ये जो एंगल रहेगा सबसे पहले तुमको इसको स्प्लिट करने के लिए सीखना होगा कि हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, जिसमें एक देखो दो तरीके का तुमको देना होगा। एक पाई प्लस थीटा, चाहे पाई माइनस थीटा के पाई प्लस माइनस थीटा के टर्म में तुमको लिखना हो। चाहे तुम पाई प्लस थीटा लिखो, चाहे तुम पाई माइनस थीटा के टर्म में लिखो, ठीक है। 480 को हम लोग कैसे, और यहाँ पे देखो एन भी रहता है, भूल गए तो बोलना, यहाँ पे एन भी रहता है। एन का वैल्यू तुम्हारा 1 2 3 कुछ भी रह सकता है, ज़्यादा एन पे ध्यान नहीं जाता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, समझ में नहीं आएगा ऐसे। देखो अब इसको कैसे तुम लिख सकते हो, हम लोग 360 तो समझ रहे हैं कि 360 होता है, 360 180 आ लो, 360 प्लस 120 करते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। हाँ 360 प्लस 120, यही तरीका हमको भी समझ में आ रहा है, 360 प्लस 120, ठीक है। तो लिखते हैं इसको। देखो एन की जगह पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, एन की जगह पे 2, क्योंकि 18 2 36, तो 2 पाई आ जाएगा। 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 180, 2 पाई प्लस 360 ना तो 120। तो देखो ये कौन से वैल्यू पे जा रहा है, तुम्हें बताओ कौन से वैल्यू पे है। 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, पाई प्लस थीटा। लेकिन एक मिनट में देखने दो, देखो 2 पाई प्लस थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट, 2 पाई प्लस थीटा, तो ये कॉस, यहाँ पे कॉस थीटा यहाँ पे था ऐसे। तो देखो 2 पाई प्लस थीटा जाहिर सी बात है कौन, अगर तुम इसको देखोगे 360 के लगभग में है, तो ये कॉस थीटा भी नहीं क्वाड्रेंट में है, 40 क्वाड्रेंट में है मतलब, तो कॉस 120। देखो साइन चेंज इसलिए नहीं ना किया क्योंकि 4th क्वाड्रेंट के लगभग में था, मतलब कि देखो 480 के रेंज में, 360 के हाइयर वैल्यू कहाँ जाता है 4th क्वाड्रेंट में, तो ये इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं आया, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है। तो अब यहाँ पे आया है अब तुम 180 डिग्री को तुम चेंज कर, 180 कैसे चेंज करोगे, या तो तुम इसको ऐसे कर लो कि कॉस पाई माइनस 60 डिग्री, कॉस पाई माइनस 60, 120, कॉस पाई माइनस 60 आ जाएगा 120 डिग्री। अब देखो कॉस पाई माइनस 60 है, तो फिर ये कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, कॉस पाई माइनस, सोचते दो, कॉस पाई माइनस 90 सेकेंड क्वाड्रेंट में, कॉस पाई माइनस 60 कहाँ जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे तो कॉस में रहेगा, पहले तो स्टेप वाइज लिखते हैं, कॉस में उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, कॉस में रहेगा। अब एंगल पे आते हैं कि वो पॉजिटिव रहेगा कि वो नेगेटिव रहेगा। कॉस में कॉस 60 क्या होता है √3/2 ना, तो ये कॉस 60 तो इज इक्वल टू √3/2, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू के साथ आएगा, क्यों, इसलिए क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। यहाँ तक तुम समझ गए होगे ना, ठीक है चलो सही है ना, सॉरी कॉस 60 है ना, कॉस 60 1/2 होता है, सॉरी कॉस 60 1/2 होता है, हमको साइन 60 होता है, कॉस 60 1/2 होता है।
इसको नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन तुम ट्राई करो। क्वेश्चन है 1230 डिग्री। देखो कॉस 1230 डिग्री है। अब इसको स्प्लिट करना है। सोचो कैसे इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं ताकि सॉल्व हो। कर लिया हम बनाए। देखो कॉस ही है ना, कॉस सॉरी साइन 1230 इधर लिखते हैं। देखो साइन 1230 है, तो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि जो 1230 है पहले उसको स्प्लिट करना, एक छोटे एंगल एक बड़े एंगल में। तो कैसे लिखा सकता है? 18 का टेबल पढ़ो। 18 दूने 36, 36 दूने 72, 720, 18 चौके 720, 18 पीछे कितना होता है? जोड़ने दो उनको भी। 18 पीछे 8 पीछे 40, 5 चौके 9, 18 पीछे 90 होता है ना। 90 18, अच्छा 18 को 7 बार में लगाते हैं। 7 8 56 हाथ में बच, 7 8 56 हाथ में बच गया 5, 7 7 5 12। तो कितना आ रहा है? इससे ही 1260। ठीक है चलो देखो, तो 180 को 7 बार में लगाओगे तो 1260 आता है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1230 में से अगर हम लोग 1260 में से, सॉरी 1260 में से अगर तुम 30 घटाओगे तो 1230 आएगा। सही है, 1260 में से तुम 30 घटाओगे तो 1260 आएगा। तो इसको लिखने का एक आसान तरीका है। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, तो तुम n के टर्म में तुम लिख, मतलब कि n पाई होता है ना, तो n पाई प्लस सॉरी माइनस चिट्टा के टर्म में इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इस पैटर्न पे सॉल्व कर रहे हैं। तो साइन, अब n की जगह पे क्या है? n की जगह पे 7 है, 7 पाई की जगह पे, पाई तो 180 ही होगा। देखो 18 को 7 के टेबल से लगाओगे तो 126 आता है, तो 180 तो 7 से तो 1260 होगा। अब तुम इसको 30 से घटाओ तो यही आ जाएगा 1230। अब देखो, अब यहाँ पे साइन है और फिर यहाँ पे n पाई जो है, तुम n को तुम भूल जाओ कि n है ही नहीं। अब पाई माइनस चिट्टा है, मतलब 180 में से तुम 30 घटाओ 150, किस पे आ रहा है? पाई माइनस चिट्टा 90। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये जो एंगल आएगा किस में आएगा? पॉजिटिव में ही आएगा, चेंज भी नहीं करेगा। तो साइन 130 आएगा जिसका वैल्यू 1/2 आता है। ठीक है, समझ गए होगे? नोट कर लो। अगर समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना जैसा समझो।